हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में ही हम इस सेशन में भी बातें करेंगे लेट चाइल्डहुड पीरियड के दौरान। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ उनके ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों ओल्डर चिल्ड्रन के फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ चर्चाएं की थी कि किस प्रकार से इस पीरियड के दौरान उस फैमिली रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, किस तरह के पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं या हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में। तो हमने बोला था कि इस सेशन में हम कुछ ऐसे कॉमन कंडीशंस बताएंगे जो फैमिली रिलेशनशिप में डिटेरिएशन पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। देयर आर सम ऑफ द कॉमन कंडीशंस दैट कंट्रीब्यूट टू डिटेरिएशन इन फैमिली रिलेशनशिप्स इन लेट चाइल्डहुड पीरियड बिटवीन द child and the family members, either may be parents, siblings, relatives, any significant people in the family. So there are certain कॉमन कंडीशंस। तो इस सेशन में हम उस कॉमन कंडीशंस पे फोकस डालेंगे जो फैमिली डिटेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस लेट चाइल्डहुड पीरियड के दौरान। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल information and it will become very exciting and helpful for you people. So please be in the session till the end. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet or you are the new viewer to my channel, please subscribe it to get these kind of very informative videos later on also. So let us begin with the session. अगर हम बात करें कुछ कॉमन कंडीशंस की तो इस सेशन में हम 9 ऐसे कंडीशंस पर फोकस डालेंगे दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट कंट्रीब्यूट टू द डिटेरिएशन फॉर द फैमिली रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड। तो चलिए फटाफट से पहले तो जानते हैं वो 9 कंडीशंस क्या क्या हैं। जैसे कि एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पेरेंटहुड। दूसरा बात अगर हम देखें तो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पेरेंटल ऑक्यूपेशंस, नेक्स्ट चेंज्ड एटीट्यूड्स टुवर्ड पेरेंट्स, फिर सिबलिंग फ्रिक्शन, चेंज्ड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स रिलेटिव्स एंड स्टेप पेरेंट्स। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस है। तो चलिए फटाफट से थोड़ा थोड़ा इन सभी कंडीशंस को थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो दैट इज एटीट्यूड्स टुवर्ड parenthood. Parents who perceive their roles unfavorably and feel that the time, effort and money expended on their children are unappreciated tend to have poor relationships with their children. वो parents जिनका जो ये perceive करते हैं जैसे कि अगर उनका unfavorable जो भी रोल्स होता है, अगर वो उस तरीके से अपने रोल्स को अनफेवरेबली परसीव करते हैं और सोचते हैं कि जो भी हम समय, टाइम, एफर्ट और मनी एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बच्चों पर उसका तो कोई मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है एंड दे आर द अनएप्रिशिएटेड ऑन द पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन, तो उनको क्या हो जाता है कि वहीं पे उनका अपने बच्चों के साथ पुअर रिलेशनशिप में डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो जब भी कभी पेरेंट्स अपने रोल्स को अनफेवरेबली जो भी पेरेंटहुड उनका होता है उसको अनफेवरेबली अगर उसके लिए एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं और हर चीज को सोचते हैं कि ये बेकार में हो रही है एंड इट इज अनएप्रिशिएटेड बाय द पार्ट ऑफ द चाइल्ड, तो वहां पे क्या होता है धीरे धीरे उनका जो है रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ जो है वो डिटेरिएट और चेंजेस होने लग जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस की तो बाय द टाइम चिल्ड्रन एंटर स्कूल many parents have high expectations about the quality of their school work and the amount of responsibility they will assume in the home. तो जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर करता है बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर हाई एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं अपने बच्चों से, जैसे कि उनके बच्चों के अगर हम देखें तो क्वालिटी ऑफ उसके स्कूल वर्क को लेके या फिर घर में वो बच्चा कितना अपनी होम रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पा रहा है, कितने अमाउंट में अपने होम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहा है, इन सभी चीज़ों को लोग लेके पेरेंट्स के अंदर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। एंड व्हेन चिल्ड्रन फेल टू मीट दिस एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स ऑफन क्रिटिसाइज, नैग एंड पनिश।
तो अगर किसी कारणों से बच्चे उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं फुलफिल करने में, तो पेरेंट्स ऑफनली जो है देखा जाता है क्रिटिसाइज करने लगते हैं, नैग करने लगते हैं, इवन बच्चों को पनिश करने लगते हैं। तो यहीं पे क्या होता है, उनके बीच के रिलेशनशिप में डिटेरिएशन या फिर खराबी आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होता है चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड्स। Authoritarian child training commonly used in large families and permissive discipline used mainly in small families both lead to friction in the home and feelings of resentment on the child's part। तो जैसा कि हम बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स देखे और डिसिप्लिन मेथड्स देखे, जैसे अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड डेमोक्रेटिक। तो अगर अथॉरिटेरियन जैसे कि लार्ज फैमिली में अथॉरिटेरियन चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड्स का ज़्यादातर यूज़ होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो होता है मतलब अच्छा अपना योगदान नहीं देती है बच्चों के अंदर मतलब कोई भी डिसिप्लिन या अच्छे तौर तरीके सीखने में, और ना कि परमिसिव डिसिप्लिन जो कि ज़्यादातर स्मॉल फैमिलीज में देखने को मिलती हैं। दोनों तरह के ही जो ये मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, वो फ्रिक्शन पैदा कर देते हैं पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में और होम इन्वायरमेंट में। और बच्चों के पार्ट्स में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट भी बच्चों के अंदर डेवलप हो जाता है। डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन फोस्टर्स गुड फैमिली रिलेशनशिप्स। वहीं अगर हम डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन की बात करें तो ये क्या होती है, ये गुड फैमिली रिलेशनशिप को बढ़ाती है या फोस्टर करती है। हम कहते हैं कि बना के रखती है गुड रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेंबर्स एंड द चाइल्ड, स्पेशली विद द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये भी मतलब बहुत बड़ा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि आप कौन सा चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड बच्चे के साथ यूज कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपकी और बच्चे के बीच की रिलेशनशिप जो है डेवलप कर सकती है या फिर डिटेरिएट कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इफ चिल्ड्रन फील दैट देयर होम्स एंड पोजेशंस कंपेयर अनफेवरेबली विद दोज ऑफ देयर पीयर्स। अगर बच्चों को ये फील होने लग जाता है कि उनके घर या पोजीशंस का कंपैरिजन अनफेवरेबली उनके पीयर्स से किया जा रहा है, दे ऑफन ब्लेम देयर पेरेंट्स एंड द पेरेंट्स टेंड टू रिसेंट दिस बिटरली। तो वो इन सारी चीज़ों का जो है कंप्लेनिंग या हम कह सकते हैं ब्लेम जो होता है वो अपने पेरेंट्स को देते हैं, और इस बात से जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट आ जाता है और वहीं पे उनके रिलेशनशिप में बिटरनेस जो है वो डेवलप होने लग जाती है और वहाँ पे हम रिलेशनशिप में चेंजेस देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है पेरेंटल ऑक्यूपेशंस। हाउ पेयर्स फील अबाउट द फादर्स ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस फीलिंग बोथ अबाउट द ऑक्यूपेशन एंड अबाउट देयर फादर्स। तो बच्चा कैसा अपने फादर के ऑक्यूपेशन को लेके फील कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के अंदर ये फीलिंग, दोनों तरह की फीलिंग लाने के लिए कि उसके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है एंड और उसके फादर के लिए उसकी क्या फीलिंग डेवलप हो रही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। If their mothers work outside the home, children's attitudes towards their mothers are colored partly by how their friends feel about women working outside the home and partly by how many home responsibility they are expected to assume। तो अब जैसे अगर हम देख लें कि अगर जिस बच्चे की माँ जो है वो घर से बाहर आउटसाइड द होम वर्क करती है, वर्किंग वुमेन है, तो वहाँ पे बच्चों का जो होता है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड्स जो होता है टुवर्ड्स देयर मदर कलर्ड हो जाता है, पार्टली इस बात को लेके कि क्या उसके फ्रेंड्स वगैरह इस बात को कि वुमेन जो है आउटसाइड वर्क करना, उसके फ्रेंड सर्किल को किस प्रकार से उनका एटीट्यूड होता है, इस बात पे भी बच्चे का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और बिहेवियर डिपेंड करता है। और पार्टली इस बात पे कि अगर मदर जो है वो वर्किंग है तो उस वजह से अगर ओल्डर चिल्ड्रन के ऊपर कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है तो ये चीज भी कहीं कहीं मतलब बच्चों को खलने लगती है। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने मतलब तनाव सा महसूस करते हैं पेरेंट्स और अपने बीच में, और जहाँ पे हमें फैमिली रिलेशनशिप में चेंजेस नज़र आने लग जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज चेंज्ड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पेरेंट्स।
from contacts with their friends, parents, and as a result of what they read in books or see on television or in the movies, children build up concepts of an ideal mother and father. तो अपने फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स में आने पर जो और उनके पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट्स में आने पर ये नतीजा निकलता है कि बच्चे जो होते हैं या फिर बुक्स वगैरह में पढ़ के या टेलीविज़न मूवीज़ वगैरह में देख के बच्चों के अंदर इस तरीके का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, लाइक एन आइडियल फादर और मदर. ये एक आइडियलशिप अपने पेरेंट्स को लेके वो कॉन्सेप्ट अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं. इफ़ देयर ओन पेरेंट्स fall short of these ideals, as they invariably do, they are likely to become critical of them and compare them unfavorably with the parents of their friends. अगर किन्हीं कारणों से ये जो आइडियलशिप बच्चे अपने कॉन्सेप्ट में डेवलप कर लेते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, अगर किन्हीं कारणों से पेरेंट्स अगर उन आइडियलशिप को ना पूरा कर पाए या उनके आइडियल के जो कॉन्सेप्ट है उस पर नहीं खरे उतर पाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं दे लाइकली डेवलप क्रिटिकल अबाउट देयर पेरेंट्स एंड वो फिर अनफेवरेबली अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं. तो वहीं से क्या होता है, उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, और यहीं से जो है उनकी फैमिली रिलेशनशिप और फैमिली एंड रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स जो होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं अनफेवरेबली, और वहीं पे डिटेरिएशन फैमिली रिलेशनशिप में शुरू हो जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज सिबलिंग फ्रिक्शन. It is also very important conditions that contribute to the deterioration in family relationship. Older siblings frequently criticize the appearance and behavior of the younger child. अगर देखा गया है तो बहुत frequently जो older children होते हैं वो अपने younger जो child होता है घर में, या हम कह सकते हैं उसका younger sibling, उसके appearance और behavior को लेके काफ़ी criticism करते हैं. Who in turn likes to tease and bully even यंगर सिबलिंग्स, जहाँ पे कभी कभी वो यंगर जो भी सिबलिंग्स होते हैं उनको टीज करने लग जाते हैं या बुली करने लग जाते हैं. इफ पेरेंट्स अटेम्प्ट टू पुट अ स्टॉप टू दिस, दे आर एक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग फेवरेट्स. तो अगर इन सब चीज़ों पे, इन गलत बिहेवियर्स पे अगर पेरेंट्स जो हैं ओल्डर चिल्ड्रन को स्टॉप करते हैं तो वहाँ पे वो जो हैं प्लेइंग फेवरेट्स करने लग जाते हैं कि ये जो यंगर चाइल्ड है या उसका यंगर सिबलिंग है, दैट चाइल्ड विल बी दैट वाज द फेवरेट ऑफ द पेरेंट्स. ये चीज़ें वो लोग फेवरिज्म वाला प्ले करने लग जाते हैं. द चिल्ड्रन में देन गैंग अप अगेंस्ट देम एंड द सिबलिंग हुम दे रिगार्ड एज द पेरेंटल पेट. और वहीं पे क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक गैंग अप कर लेते हैं अगेंस्ट देम, वो अपने पेरेंट्स के प्रति गैंग अप कर लेते हैं, अपने सिबलिंग के प्रति राइवलरी, उनके अंदर फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है, और अपने यंगर सिबलिंग को वो पेरेंट्स का पेट के तरह कंसिडर करने लग जाते हैं, जहाँ पे सिबलिंग फ्रिक्शंस जो है डे बाय डे बढ़ने लग जाता है और वहीं पे फैमिली रिलेशनशिप डिटेरिएशन देखने को मिलता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चेंज्ड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स रिलेटिव्स. Older children enjoy being with relatives less than they did when they were younger and tend to regard them as too old or too bossy. तो older children जो हैं वो अभी अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ जो है ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं फील करते हैं, टाइम स्पेंड करना नहीं पसंद करते हैं जितना कि वो अपने यंगर एज में करते थे, और बल्कि आज के डेट में वो उनको या तो टू ओल्ड कह के या टू बॉसी कह के उनसे कट ऑफ होना चाहते हैं या फिर उनसे दूर रहना चाहते हैं. When they are expected to be a part of a family gathering, they often put up a protest and claim that family gatherings bore them. जब भी उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी भी फैमिली गैदरिंग का पार्ट बने, हिस्सा बने, तो वो क्या करते हैं, इस बात का प्रोटेस्ट करते हैं और बल्कि ये क्लेम करते हैं कि ये जो गैदरिंग्स वगैरह हैं वो उन्हें बहुत काफ़ी बोर्डम करती हैं, बोर करती हैं. तो दे डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ that family gatherings. Relatives resent these attitudes and frequently reprove the children.
तो इस कारण से क्या होता है, जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो रिसेंट करते हैं बच्चे के इस एटीट्यूड पे, और इस तरह से उनका जो होता है रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गिरावट आती है, डिटेरिएशन आती है, इस तरह से चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेप पेरेंट्स की, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंडीशन है जो कि फैमिली रिलेशनशिप्स को डिटेरिएट करने में हेल्प सपोर्ट करता है। ओल्डर चिल्ड्रन हु रिमेंबर अ रियल पेरेंट हु इज नो लॉन्गर इन द होम यूजुअली रिसेंट अ स्टेप पेरेंट एंड शो इट बाय क्रिटिकल, नेगेटिविस्टिक एंड जनरली ट्रबलसम बिहेवियर। वो बच्चे ओल्डर चिल्ड्रन जिनको अपने रियल पेरेंट्स रिमेंबर हैं, जो कि अभी उनके साथ उनके घर पे नहीं हैं, तो इस कारण से वो अपने स्टेप पेरेंट्स के प्रति काफ़ी रिसेंट फील करते हैं और उनको अपना वो रिसेंटमेंट बाय बीइंग क्रिटिकल, नेगेटिविस्टिक और कोई भी इम्प्रॉपर या ट्रबलसम बिहेवियर के रूप में उनको शो करते हैं। एंड दिस लीड टू फ्रिक्शन इन द होम, और इस वजह से पूरा होम एनवायरनमेंट में एक फ्रिक्शन सा आ जाता है और एक डिटेरिएशन फैमिली रिलेशनशिप में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम इस सेशन में देख पाए कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो कि फैमिली रिलेशनशिप में गिरावट या चेंजेस लाने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो आई होप दैट विल गेट द गुड information with this video. If you like it, please give a like. I'll be back with the next good video for you. And if you still haven't subscribed my channel, please subscribe it to get all sorts of these good informations later on also. And thank you very much for watching this video. If you have any question, any comment, any query, please ask in the comment box. I'm very pleased to give you the answer. And okay, till then, take care of yourself. Bye bye.